नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बनारस को उसकी गलियों से भी पहचाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां समाज में काफ़ी कुरीत फैलता चला जा रहा है, लोग अपने ही रिश्तेदारों को वक्त रहते नहीं पूछते हैं, और अगर हालात जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और ऐसे कुछ लोग जो सड़क पर गिर जाते हैं किसी दुर्घटना की वजह से, उसे कोई छूना नहीं चाहता, तमाम तकलीफ़ें उसको झेलनी पड़ती हैं, उसका कोई सहारा नहीं बनता है। और ऐसे में एक मुहिम चली है बनारस में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की, जो आपकी गलियों तक, समाज के हर लोगों तक ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में उसे मदद पहुंचाता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे उसे अस्पताल जाना हो या उसे कोई और स्वास्थ्य चिकित्सा की ज़रूरत हो, तो उस ज़रूरतों को वो पूरा करता है। हमारे साथ अमन जी इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम खुद अमन जी से जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके की मुहिम है, कब से इन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बाइक एम्बुलेंस जो पिछले कई वर्षों से, लेकिन इधर मूल रूप से सही अपन नए रूप में 26 जनवरी को वाराणसी के आईजी आदरणीय श्री विजय सिंह बिड़ा सर जी के सहयोग से हरी झंडी दिखाया गया, और तब से अभी तक रोड पे बेघर ये बाइक एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जिनका ना माँ है, ना बाप है, ना पिता है, ना भाई, और है भी तो वो किन्हीं दूसरे राज्यों में है, वो गुमशुदा हैं, वो भटक के बनारस में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को केयर करने का कार्य बाइक एम्बुलेंस करता है। चाहे वो पैर में उनके घाव हो, चाहे उनके सिर में कीड़े, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में कीड़े पड़े रहते हैं, निर्वश महिलाएं या पुरुष मानसिक विक्षेप होने के कारण निर्वश भी घूमते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना कपड़ा भी कई बार पहना देना। और ये बाइक एम्बुलेंस बहुत बार ऐसा होता है कि कूड़े के ढेर पर लोग खाना खाते हैं, तो उनको कूड़े के ढेर पर खाना खाने के समय जब हमारी नज़र हमारी बाइक एम्बुलेंस ये अगर उनकी तरफ दिखाई देती है, तो इसी में जो टिफ़िन निकाल के उनको खाना खिला देना, या किसी स्थानीय लोगों से खाना या कुछ मंगवा करके खिला देना, और इस प्रकार से रक्तदान करना। कोई ज़रूरतमंद है तो मतलब चाहे जैसा भी जो ज़रूरतमंद है, उस ज़रूरतमंद की मदद करना बाइक एम्बुलेंस का उद्देश्य है। तो अमन, क्या आप बाइक एम्बुलेंस में अपने जो आप इस तरफ या उस तरफ या पीछे भी जो ये बॉक्सेस लगी हुई हैं, इन बॉक्सेस में आप क्या रखते हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ आप अपने साथ, क्या आप अपने साथ दवाइयाँ या कोई ऐसे इक्विपमेंट लेके चलते हैं जो राह चलते लोगों को ज़रूरत में काम आ सके? देखिए, मैं मेडिसिन तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरा एक शौक़ है, मेरा पेशा नहीं। ये मतलब लोगों की असहाय और लाचार लोगों की वेदनाओं, उनकी समस्याओं को देख करके ये मेरे अंदर, ये मेरा शौक़ है। उन लोगों को देख करके ये शौक़ मैं अपने मूल रूप में वो कर दिया हूँ, उनकी सेवा करने में अपना पूरा सुकून मिलता है। तो इसमें बेटाडीन, डिटॉल, बैंडेज, फर्स्ट एड सामान और पुराने कपड़े, टिफ़िन और सेविंग किट, ये मतलब उन लोगों के लिए जिनको इस धरती पे कोई नहीं पूछ रहा है, जो मतलब कोई उनको उठाने वाला नहीं, तो उनके घर का सदस्य बन करके उनको उठाना। और ऐसे कई लोगों को रेस्क्यू करके अब तक 18 राज्य के लोगों को हमने उनके घर तक, उनके भाई बहन, परिवार, बच्चे से मिलवाया हूँ इस मुहिम के माध्यम से। कहा जाता है सबसे पहली ज़रूरत तब पड़ती है यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उसमें फर्स्ट एड यानी कि शुरुआती इलाज जो उसको तत्काल दिया जाए, उसके खून को रोका जाए, या तमाम चीज़ें जो खून के अलावा भी अगर कोई समस्या हो गई, कोई घाव हो या उसमें कीड़े पड़ गए, तो फर्स्ट एड सबसे पहले दिया जाता है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं कि पहले फर्स्ट एड से मरीज को कुछ राहत दीजिए, उसके बाद तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये काम अमन जी बेखूबी कर रहे हैं समाज में। और अमन, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप हॉस्पिटल किसी मरीज को लेकर के जाते हैं, और साथ में ये भी बताइए कि किन किन हॉस्पिटलों में आप आज तक मरीजों को पहुँचाए हैं। देखिए, अक्सर जो है ज़रूरी नहीं कि लवारिस, ये बहुत से पारिवारिक भी हैं जिनके घर में एक माँ भाई, उन लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, और वो बहुत बार ऐसे लवारिस लोग भी, कोई दुर्घटना हो जाता है तो जब सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार साथी हो अस्पताल, चाहे वो राज्य सरकार साथी, लेकिन राज्य वाले में तो लोगों से मिल लिया जाता है, लेकिन केंद्र शासित जो अस्पताल हैं वहाँ पर अधिकारियों से भी मिलना भी एक तरह से जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने के बराबर होता है। तो ऐसे कई बार कि जब मैं कई बार मरीजों को ले गया हूँ वाराणसी के ट्रामा सेंटर, तो वहाँ पर ये होता है कि
हम कहे सर इनका कोई नहीं है, तो वहाँ पर मानवता नाम का कोई चीज़ ही नहीं। वो कहते कि कोई नहीं तो तुम तो हो, अरे हम तो हैं ही, लेकिन हम उतना मजबूत नहीं है ना। तो क्या सरकार अगर बोर्ड लगी हुई है वहाँ पर, जो इन लोगों को आप लाएंगे फ्री में इलाज होगा, ये होगा, लेकिन इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं होता। कई बार रक्तदान कराने के लिए लोगों को बुलाना हुआ है, मुझे असहाय लाचार जिनका कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी बात ही नहीं सुनते, तो मैं ज़्यादा झंझट में न पड़ के लोगों से पैसा मांग करके या 1 रुपया मुहिम मैं चला रहा हूँ, उस मुहिम के माध्यम से पैसा निकाल करके उनका CT स्कैन, एक्सरे, अक्सर अभी एक वाक़या बता रहा हूँ, लॉकडाउन में एक लड़का छत से गिर गया था जिसकी एज थी 3 साल और उसके पूरे सिर और आँख में चोट लगे थे। उसके माँ बाप पूरे शहर में घूमे लेकिन कोई मदद नहीं किया। कहीं से किसी ने मेरा नंबर दिया, रात को 12 बजे पहुँचा, वहाँ भी हमने कहा कि इनके पास पैसा नहीं, अब इलाज, मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं क्या इलाज नहीं करोगे, इलाज के बाद में दम तोड़ देंगे। तो ऐसे उन लोग के पास पहुँचे, उनका मैं CT स्कैन और एक्सरे कराया और वो जब सुबह हुआ तो सुबह डॉक्टर से बात करने गए तो कहें कि तुम बहुत राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो। डॉक्टर ने मेरी एक नहीं सुनी, तब मैं हार मान के उस बच्चे को मैं वहाँ से उठा करके उसके पिता से पूछा कहीं और बात की हो डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा हाँ किसी और हॉस्पिटल में। कहा कितना खर्च है, उन्होंने कहा 8,000। तो इसी तरह हम देखिए ईश्वर मदद करते हैं। जब हम उस ट्रामा सेंटर से बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मेरे जेबा में 1 रुपया नहीं था, तभी एक साइकिल से एक दादाजी आते हैं जिनको मैं नहीं जानता ना वो हमको जानते हैं, और अचानक आते हैं। वो पूछते कोई दिक्कत तो नहीं, हमने मना किया, लेकिन उसके पिता से जब पूछे उसके पिता बोले कि दिक्कत है ना। 500 के गड्डी के नोट उनके पिताजी के हाथ में दिए और जितने पैसे की आवश्यकता थी वो पूरा पैसा वो दादाजी देकर चले गए, अभी तक हमको दिखाई नहीं। ऐसे ईश्वर मदद करते हैं। उस दिन अक्सर हमारे साथ ऐसे घटना होते हैं जब यहाँ के डॉक्टर जिनको जिम्मेदारी वो नहीं मदद करते, तो कोई ना कोई अनजान व्यक्ति ईश्वर भेजते हैं, वो हमारी मदद करके चला जाता है और हम सुकून का चैन जीते हैं। जो ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप किस ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं, BHU ट्रामा सेंटर की या किसी और ट्रामा सेंटर की? ये सरकारी हॉस्पिटलों के इल्ज़ाम नहीं, ये हमसे नहीं, मैं किसी सरकार का ना आदमी हूँ न किसी व्यक्ति, लेकिन सरकार कहाँ तक जाएगी, सरकार के लोग कहाँ, लेकिन सरकार जिनको नियुक्त की है उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। हमको कोई सैलरी नहीं मिलता, लेकिन ये मुझे बनारस के लोगों ने हौसला और हिम्मत बढ़ाया है। अगर लोग कहेंगे कि ये कार्य मत करो तो मैं ये नहीं करूँगा। इसमें प्रशासन की भी मदद होती है। अभी तक प्रशासन भर्ती कराता था, लेकिन अब कहीं भी ऐसा कोई रहता है तो मैं ले जाता हूँ, पूरी रिस्क होती है। अगर किसी का डेट हो जाए और कोई फंसाने वाला हो तो मुझे फंसा सकता है तमाम बातों से, लेकिन ईश्वर का अब तक 10 साल हो गए, कोई फंसाने वाला मिला नहीं और मदद करता जा रहा हूँ। तो ये ट्रामा सेंटर BHU की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर अगर आपके माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुँचे, मेरा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर मेरी बातों को वो लोग गौर से देखें, अगर हम जाएं तो असहाय और लाचार हो सकता है उनके 100% हमारी मदद करने से किसी असहाय का परिवार मिल जाए, किसी की जान बच जाए, क्योंकि उस समय बेहोशी में व्यक्ति रहता है। चाहे करंट हादसा हुआ हो, चाहे बम विस्फोट का हादसा हुआ, सभी हादसों में लोगों को अपने 100% अपना दे करके अस्पताल ले जाना, उनका इलाज कराना, भर्ती कराना। बस डॉक्टरों की मदद मिले तो और बल के साथ ये मदद कर पाऊंगा। जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगी रहती हैं, और जो व्यक्ति अगर इमरजेंसी में कहीं सड़क पर गिर जाता है, यदि कोई उसको हॉस्पिटल पहुंचाए तो ये भी बात सामने आती है और कहा जाता है कि उसका तत्काल उपचार किया जाता है। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं जब अमन जैसे लोग ट्रामा सेंटरों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक गरीब और असहाय लोगों को जब ये लेकर अस्पताल जाते हैं तो वहाँ इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और मानवता को ताक पर रखकर पहले ये कहा जाता है कि पहले पैसा दो, उसके बाद इलाज कराया जाए। आइए अमन जी, आप हमें ये बताइए कि ये मोटरसाइकिल की शुरुआत जो आपने की है, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की, इसका हौसला आपको कहाँ से मिला और ये मोटरसाइकिल कब आपने इस्तेमाल करनी चालू? देखिए, मेरे कार्यों में जो भी हुआ सब अचानक हुआ, मुझे किसी को नहीं पता कि कैसे क्या, मगर ये मुझे पता है कि मैं पैदल चलता था और जब अस्पताल की गलियारों में सरकारी हॉस्पिटल में जाता था तो जो हमारे आप जैसे इंसान होते हैं, वो इंसान अगर ट्रेन दुर्घटना में घायल हो जाते तो उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता था। उनके ऊपर मोटे मोटे चूहे, सरकारी हॉस्पिटलों में बेड से नीचे गिरे रहते तो उनको पानी पिलाने वाला नहीं। ऐसे लोगों की आवाज़ मेरे कानों में जाती रही और उनकी कराह को सुन करके मैं उनकी जाकर मदद करता। एक आदत सी हो गई और उन आदत ने आज बाइक एम्बुलेंस का रूप ले लिया
और ऐसे ही एक महोदय जो जिनको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई, और वो हमको मेरे मेहनत को देख करके, मैं 10 किलोमीटर पैदल जाता था उनके घर तक, अपने घर भी जाता था पैदल पूरे शहर, उनको दया आया। तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही मजाक में, अपनी पुरानी बाइक थी, उन्होंने अपनी बाइक मुझे थमा दिया। उनका नाम राजीव वर्मा है, और ऐसे ही बाइक थमाए, फिर बनारस के लोगों से मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। लोग जानते हैं, किसी ने मेरे बाइक को पेंट करवा दिया, किसी का होंडा एजेंसी है तो उन्होंने मेरी गाड़ी की सर्विसिंग पर। इसी तरह जैसे अभी बताया ना कि अचानक साइकिल से आए और मदद करके चले गए, इसी तरह मेरे कार्यों में भी अचानक कोई आता है, मदद करके चला जाता है, कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं कर पाता। कहा जाता है कि भगवान इस धरती पर अपना रूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से जरूर आप तक मदद पहुंचाते हैं। गरीब हो, असहाय हो, जहां अमन मदद पहुंचाते हैं वहीं भगवान भी मदद पहुंचाता है। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले का दरवाजा जरूर खुलता है। अमन जी, आप हमारे दर्शकों को एक बार अपने बाइक का नंबर जरूर बताइए कि किस तरीके से वो आप तक कॉन्टेक्ट कर सकें। आपके माध्यम से हमें धन्यवाद आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोग हम जैसे समाज में जो इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, और हमें अपने आप को नहीं जनाना है, लेकिन हमें बनारस के लोगों से ये कहना है कि आप लोग कहीं भी रोड पे देखें तो पहले आप अस्पताल पहुंचाने में अगर सक्षम है तो आप पहुंचाएं, नहीं पहुंचा पाते तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर 8687553080 पर कॉल करें, और आपके कॉल के माध्यम से हम वहां पर पहुंचेंगे। जितना हमसे सामर्थ्य हो पाएगा उस व्यक्ति की मदद पूर्ण रूप से करूँगा। अगर हमारे माध्यम से आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इस केंद्र और राज्य के तमाम जिला अधिकारी और साथ ही साथ हॉस्पिटल में बैठे प्रबंधक महोदयों से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अनुरोध करना चाहेंगे काशी टाइम्स चैनल के माध्यम से? देखिए, क्या है कि अभी तक जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के अधिकार की बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार चाहे सरकारी डॉक्टर, जैसे हम एक अदने से व्यक्ति होकर अपना 100% दे रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी कहीं भी रहे उस पद पर ईश्वर आपको स्थापित किया तो आप भी अपना 100% दीजिए और लोगों की मदद करिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया भी था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मदद चाहिए। हमने साफ तौर पर मना कर दिया। हमने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए, अगर हमें मदद चाहता है तो उसी से मैं मांग लेते हैं। मेरे पापा को कैंसर था, लेकिन सरकार मैं अपने पिताजी के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जिनका कोई नहीं है। मुझे इस कार्य से जब तक मेरे शक्ति मेरे अंदर, मैं इस काम को करता रहूँगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कई बार लोगों ने प्रबोधन भी दिया कि आपको यह सम्मान हो, सम्मान, मुझे सम्मान नहीं, मुझे बस किसी को अस्पताल पहुँचा के अगर जान बच जाती है, उसके घर वाले मिल जाते हैं, या कोई अपने घर के सदस्य का लाश लेकर रोड पर भटक रहा होता है, उसके लाश का अंतिम संस्कार करा देते, वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। उसी में मेरा जीवन सबसे बड़ा सम्मान है, वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मान हम समझते हैं। अमन का कहना है कि मानवता से बढ़कर के कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं होता है, मानवता ही सबसे बड़ा सम्मान है और सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप किसी की मदद करते हैं और संघर्ष करते हैं तो इसी तरह कारवां आगे बढ़ता रहता है, और हर दुनिया, अगर ऊपर वाला भी आपके साथ है तो तमाम लोगों की मदद होती है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से तमाम न्यूज़ और अपडेट्स और स्टोरी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।